नमस्कार दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान अर्थात विज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। विद्युत तार किन धातुओं से बनते हैं? यहाँ पर विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है कॉपर, दूसरा विकल्प है लेड, तीसरा विकल्प है एल्यूमिनियम, चौथा विकल्प है आयरन। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए विकल्प है 1/4, बी विकल्प है 3/4, सी विकल्प है 1/3, डी विकल्प है 1/2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1/3। कॉपर तथा एल्यूमिनियम से विद्युत तार बनाए जाते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए विकल्प है चांदी, बी विकल्प है तांबा, सी विकल्प है सोना, डी विकल्प है अभ्रक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चांदी। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। और विद्युत का चालक किसे कहते हैं? जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें विद्युत का चालक कहते हैं। और सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है? चांदी है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए एल्यूमिनियम, बी सिलिकॉन, सी चांदी, डी सीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिलिकॉन। विद्युत के सबसे अर्धचालक यहाँ पर कौन कौन से है? सिलिकॉन है। विद्युत का जिसे सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है अर्धचालक को अंग्रेजी में, तो यहाँ पर सिलिकॉन अर्धचालक है। इन चारों विकल्पों में से और भी अर्धचालक होते हैं जैसे जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम आदि अर्धचालक होते हैं। और अर्धचालक कहते किसे है? जिनकी विद्युत चालकता चालक पदार्थों से तो कम होती है और अचालक पदार्थों से अधिक होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डायनामो का कार्य है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना, बी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना, सी उच्च विभव उत्पन्न करने वाला यंत्र, डी निम्न ऊर्जा को उच्च ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना डायनामो का कार्य है, जिसे जनरेटर भी बोलते हैं। डायनामो को जनरेटर। और इसका कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क्रिट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए इन्वर्टर, बी रेक्टिफायर, सी ट्रांसफार्मर, डी ट्रांसमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर यंत्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। यहाँ पर विकल्प दिया है। ए आधार सिरे से, बी सजीव सिरे से, सी उदासीन सिरे से, डी किसी भी सिरे से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आधार सिरे से। आधार सिरे से, आधार अर्थात भूमि के सिरे से जोड़ना चाहिए। यह अर्थिंग का काम करता है। 3 प्लग होते हैं, मतलब प्लग होता है एक, उसमें सबसे बड़ी वाली पिन को आधार सिरे अर्थात अर्थिंग से जोड़ना चाहिए।
क्योंकि जब ऐसा हो जाता है कि बिजली सप्लाई वापस आती है तो वह धरती में चली जाती है, भूमि में चली जाती है जिससे करंट का झटका नहीं लगता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए। बी विकल्प है दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए। सी विकल्प है प्रत्यावर्ती धारा को विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए। डी विकल्प है दिष्ट धारा विभव को ऊंचाई करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए होता है। एसी वोल्टेज को मतलब बढ़ाने और घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए विकल्प है निम्न प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक। बी विकल्प है निम्न प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक। सी विकल्प है उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक। डी विकल्प है उच्च प्रतिरोधक शक्ति और उच्च गलनांक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। फ्यूज तार विद्युत उपकरणों के चलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि यदि उच्च प्रतिरोधक शक्ति का वोल्टेज आएगा तो उससे निम्न गलनांक होने से फ्यूज तार जल जाएगा और अन्य उपकरण बच जाएंगे। क्योंकि यदि फ्यूज तार का उपयोग नहीं किया गया तो अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त यानी नष्ट हो सकते हैं, जल जाएंगे। इस कारण उन उपकरणों के बचाव हेतु फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है, एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए डायनेमो, बी जनरेटर, सी इंडक्शन कॉइल, डी मोटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मोटर। मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा अर्थात विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, बदलती है। और बात करें डायनामो की, डायनामो और जनरेटर की, तो डायनामो जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए ऑक्सीजन, बी वायु, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विद्युत बल्ब के अंदर कौन कौन सी गैसें भरी होती हैं, आर्गन गैस और नाइट्रोजन गैस भरी होती हैं। प्रश्न क्या था कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैसें होती हैं, तो विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस और नाइट्रोजन गैस होती है। और बात करें कि विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज की थी। और विद्युत बल्ब होता है जो, उसमें एक प्रश्न और आ जाता है कि विद्युत बल्ब का तंतु अर्थात फिलामेंट किसका बना होता है। जो ऐसा विद्युत बल्ब होता है तो इसमें जो यहाँ पर होता है, जो बीच में तंतु होता है, यह किसका बना होता है, तंतु अर्थात फिलामेंट किसका बना होता है, तो यह बना होता है किसका, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है, W होता है। और यह किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु अर्थात फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है।
और विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैसें होती हैं, तो नाइट्रोजन और आर्गन गैसें भरी होती हैं। और विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए विद्युन्मय तार, बी भूतार, सी उदासीन तार, डी फ्यूज तार, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें काले रंग का तार होता है कौन सा, उदासीन तार होता है। और बात करें विद्युन्मय तार की, तो यह कौन सी रंग का होता है विद्युन्मय, यह लाल रंग का तार होता है। लाल रंग का तार विद्युन्मय होता है और उदासीन तार होता है काले रंग का। और भूतार अर्थात जो भूतार होता है यह कौन से रंग का होता है, हरे रंग का होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है, मोबाइल चार्जर होता है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए एक इन्वर्टर, बी यूपीएस, सी एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, डी एक अपचाई ट्रांसफार्मर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है मोबाइल चार्जर। और यह मोबाइल चार्जर में एक रेक्टिफायर भी होता है जो क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए धारामापी, बी विभव मापी, सी डायनामो, डी विद्युत मोटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। डायनामो भी है और विद्युत मोटर भी है, क्योंकि डायनामो क्या कहता है, डायनामो कहता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत मोटर क्या कहती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और डायनामो क्या कहता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विपरीत कार्य होता है डायनामो और विद्युत मोटर का। अब हम तो दोस्तों यह सामान्य विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।